हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट राइटिंग की। ये रिपोर्ट है डे लाइट रोबरी पर। रोबरी का मतलब होता है लूट लेना। ठीक है, किसी को लूट लिया जाना, इस पर बात होने वाला है आज। तो आज हम केवल इसी को नहीं देखेंगे, समझने वाले हैं इसमें हम इसके फॉर्मेट को। साथ में हम ये भी समझेंगे कि कैसे रोबरी जब होती है तो उस पर रिपोर्ट किया जाता है, फिर रिपोर्टिंग की जाती है। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं इसमें फॉर्मेट को भी। लेकिन अगर अभी तक आपने अदर रिपोर्ट्स जो हैं उसको नहीं देखा है, और अदर वीडियोस जैसे राइटिंग स्किल के, जैसे नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, साथ में एडिटर लेटर, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आई कार्ड में उस डाल दूंगा लिंक, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। क्वेश्चन हमारा है, उसको पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे इसको लिखते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा। सपोज यू आर गोपाल और अनामिका। आपको मान लेना है कि आप गोपाल या अनामिका हैं, लड़का लड़की आप समझ गए होंगे। यू हैव बीन आस्क्ड, आपको बोला गया है टू कवर एन इंसिडेंट ऑफ डे लाइट रॉबरी, कि आपको एक इंसिडेंट कवर करना है, यानी कि घटना को बताना है जिसमें डे लाइट रॉबरी हुई है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बर्नपुर, बर्नपुर के बाहरी किसी जगह पर। व्हेन द इनमेट्स वर प्रेजेंट इन द हाउस, जब घर के लोग घर में ही प्रेजेंट थे, यानी उपस्थित थे उसी समय। राइट द रिपोर्ट इन 120 टू 150 वर्ड्स, आपको रिपोर्ट लिखना है 120 से 150 तक। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, सेम ही रहता है उसका फॉर्मेट, और लिखा भी सेम ही जाता है। डिफरेंस क्या होता है तो उसमें वर्ड लिमिट्स की, जैसे आप जब 9th वगैरह में लिखते हैं तो उस समय आपको 100 वर्ड्स तक लिखना होता है। उसके बाद 10 से लेके, जब आप 10 की बात करते हैं तो वहाँ 120 तक होता है, और जब हम 120 से ऊपर लिखते हैं तो वो 11-12 के लिए रिपोर्ट राइटिंग होता है। हम लोग जानते हैं कि बोर्ड हमारा चूंकि 12 है, इसलिए 12 में इसको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, 11th में उतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। लेकिन याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10 मार्क्स इससे आते हैं, तो आप इसको समझ कर रखें। अब हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं, और साथ में जानना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी डिटेल्स हैं उसको हमको अपने से डालना है क्वेश्चन को पढ़ करके। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। जो हमारा टाइटल है सर, डे लाइट रॉबरी, चूंकि क्वेश्चन में ही ये मेंशन रहता है, आप इसको ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको ये मिल जाएगा कि किस चीज़ पर रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा, आप कौन है, तो आपको बाई लाइन में लिखना पड़ेगा कि मैं हूँ XYZ, XYZ में अपना नाम, या फिर जो भी क्वेश्चन में नाम गिवन होगा वो कोई भी एक। आप क्या है, तो मैं स्टाफ रिपोर्टर हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का। अगर न्यूज़पेपर दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो आप केवल लिखेंगे आप क्या हैं। ठीक है, नाम और क्या है, बस इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ 3 पैराज में मैं आपको इसको सिखाने वाला हूँ, यानी कि समझाने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिपोर्ट को लिखा जाता है। पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इसमें हमको लिखना पड़ता है प्लेस, डेट। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। जिस दिन ये रोबरी की घटना छप रही है वो डेट, मतलब पेपर में जिस दिन छपा है उस दिन का डेट यहाँ पर रहेगा आपका। अगर एग्जाम में बात की जाए तो जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे आप उस दिन का डेट डाल देंगे, सबसे अच्छा यही रहेगा। अगर कोई डेट गिवन है तो समझ लीजिए कि किसी दिन घटना हुई, मान लीजिए घटना यहाँ पर 20 तारीख लिखा हुआ है, 20 अक्टूबर। हो सकता है घटना आपकी 10 तारीख को हुई हो, है ना, 10 अक्टूबर को, और आप एग्जाम में 20 तारीख को बैठे हो, तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे तो वहाँ पर 20 नहीं लिख सकते। वहाँ पर क्या करना होगा आपको कि वहाँ पर आपको डालना होगा कि घटना के एक दिन बाद कोई न्यूज़ आती है, जब अगर पेपर में छाप करके इसको देना हो तो। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए घटना हुई तो हमको इसको टेलीविजन के थ्रू हम लोग उसको देख पाते हैं, लाइव उसी समय देख पाते हैं जो भी घटना होती है। लेकिन क्या था पहले कि हम लोग बात करते थे कि जो रिपोर्ट था वो छपता कब था, एक दिन बाद। तो इस बात में ध्यान रखेंगे। दूसरा है डेट मेंशन करना, तो सही से अगर मेंशन करेंगे तो इसमें हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, यानी कि नंबर अच्छा मिलेगा। अगला है अ डेयरिंग डे लाइट रॉबरी हैज सेट फियर एंड एंग्जाइटी इन द माइंड्स ऑफ द रेसिडेंट ऑफ रहमत नगर। अब यहाँ एक प्लेस है, कहाँ पर हुई ये हमें डालना होता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। आपको कोई एक प्लेस चूज कर लेना है अगर दिया हुआ नहीं हो क्वेश्चन में तो। डेयरिंग का मतलब होता है कोई भी हिम्मत करके दिन में ही क्या किया, रॉबरी यानी कि लूट लिया। हैज सेट फियर का मतलब हो गया, और एंग्जाइटी का कि मन में डर और चिंता बैठ जाना। माइंड ऑफ पीपल ऑफ द रेसिडेंट्स, तो अब पूरे लाइन का मीनिंग समझते हैं कि एक ऐसी घटना हुई रॉबरी की जिसने वहाँ रहने वाले लोग जो रहमत नगर में रहते हैं वहाँ के लोगों के मन में, निवासियों के मन में एक डर को और एक चिंता को भर देता है। वो रहमत नगर कहा है दैट लाइज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बर्नपुर ऑन 20th अक्टूबर एंड अराउंड 1 लाख कैश एंड वर्थ ऑफ 2 लाख गोल्ड ज्वेलरी हैज बीन लूटेड। मीनिंग क्या हुआ कि ये कब हुई है घटना, यहाँ पर दोनों ही डेट मिस्टेक है, आपको इसको सही कर लेना है। अगर ये 20th को छपा है न्यूज़पेपर में तो आपको इसका पहले यानी कि 19th अक्टूबर लिख देना है। अराउंड 1 लाख कैश, माने कि जब चोरी होती है तो उसमें बताना पड़ता है कि क्या क्या चोरी हुआ। तो कैश आपको 1 लाख के करीब, 2 लाख, 3 लाख, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट आपको खुद से लिखनी है। एंड वर्थ ऑफ
2 लाख गोल्ड ज्वेलरी लिखा हुआ है, डायमंड है तो डायमंड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ बिन लूटेड, लूटेड का मतलब हो गया लूट लिया गया, जिसको हम एक और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, वो है रोब। सेकेंड पैरा में हम डिस्क्राइब करेंगे कि किसने आया, कौन लूटे, कितने लोग थे, ये सब। तो यहाँ बात करें 4 आर्म्ड मैन। अब यहाँ आर्म्ड का मतलब हाथ वाले आदमी नहीं होगा, रोबर्स नहीं होगा, यहाँ मीनिंग होगा कि हथियार वाले। तो 4 हथियारबंद रोबर्स यानी लुटेरे एंटर्ड द हाउस ऑफ अ मिडिल क्लास मर्चेंट। एक मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यापारी है, मर्चेंट का मतलब, उसके घर में घुसते हैं। इन ब्रोड डे लाइट एट अबाउट 4 PM, लगभग 4 बजे दिन के समय में। द मर्चेंट वॉज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस। उस समय मर्चेंट जो था वो प्रेजेंट नहीं था घर में। चूंकि कहानी गढ़नी है तो हमें कैसे भी कर सकते हैं, हो सकता है वॉज प्रेजेंट लिख सकते हैं। बट हिज वाइफ, सन, डॉटर इन लॉ विथ हिज 2 years ओल्ड ग्रैंडसन वर देयर। उसकी वाइफ यानी कि उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बहू और उसका 2 साल का पोता घर में था उस समय। दो द रोबर्स डिड नॉट हार्म द इनमेट्स, हालांकि जो रोबर्स थे, लुटेरे थे, उन्होंने हार्म नहीं पहुंचाया यानी कि कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी को मारा नहीं या फिर जान से नहीं मारा। किन लोगों को? जो लोग घर में प्रेजेंट थे उनको। बट दे लॉक देम अप, उन लोगों ने क्या किया, जितने भी लोग घर के थे उनको लॉक कर दिया एक स्टोर रूम में, बिफोर एस्केपिंग विद द मनी एंड द ज्वेलरी। पैसे और गहने लेकर भागने से पहले उन लोगों को वो बंद कर देते हैं। तो ये मेन पार्ट था बीच में, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं घटना को, और आगे का जो पार्ट है इसमें बताते हैं कि कौन सा एक्शन इसके बाद लिया गया, लोगों में क्या हुआ और पुलिस ने इसके बाद क्या किया। तो चोरी हुई है तो पुलिस का रोल दिखाना बहुत जरूरी होता है। दिस इंसिडेंट इवोक्ड अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट अमॉन्ग द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया हु कंप्लेन्ड अबाउट अ टोटल सिक्योरिटी लैप्स इन देयर कॉलोनी। अब इस इंसिडेंट को देखते हुए लोगों में आक्रोश जगता है, रिसेंटमेंट, और उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और नाराज हो जाते हैं, और साथ में वो कंप्लेन करते हैं कि उनके एरिया में, जिस एरिया में वो रहते हैं, वहां पर सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी की कमी है, सिक्योरिटी यहाँ पर ध्यान से नहीं दी जाती है, इस कारण से ही ये लूट हुई है। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट, पुलिस ने क्या किया है, एक ऐसा कंप्लेंट रजिस्टर किया जिसमें क्या बताया गया है कि रोबर्स जो थे उनके बारे में, बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इनमेट्स, जो लोग घर में प्रेजेंट थे उस समय, उन लोगों के इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने बताया उसके बारे में देख करके रॉबरी के बारे में, जितने भी रोबर्स थे उनके बारे में कंप्लेंट लिख लिया। अ सर्च हैज़ बिन लॉन्च टू कैच द 4 रोबर्स, और इसके बाद एक सर्च स्टार्ट हुई कि अब कैसे पकड़ा जाए उन रोबर्स को। तो यहाँ तक ये रिपोर्ट राइटिंग खत्म होता है। आई थिंक आपको इसके फॉर्मेट से लेकर के पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।